नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, लगभग हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिए थे। 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो लगातार इनको पढ़ाई करो। जीएस पोर्शन अगर आपका मजबूत है ना, तो पेपर में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको लगातार पढ़ो, देखो। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। 21 सेकंड में खत्म कर लिए लगभग, तो 10,000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि चोल सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो मैंने बोला ना कि उनकी संस्कृति और प्रशासन से, आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि चोल सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो 35 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाता था? कलंजू। तो जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गुप्त काल के सिक्के को क्या बोलते थे या मौर्य काल के चोलों के सिक्कों को क्या बोलते थे। तो इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत बार पूछे गए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि चोल काल में वेट्टी वेट्टी किसे कहा जाता था। तो चोल काल में वेट्टी आप किसे कहते थे, जल्दी बताएंगे। तो वेट्टी कहते थे बेगार को। ठीक है, बेगार क्या बोला जाता है? खरीद फरोख्त बेगार जो होता है उसको ये लोग वेट्टी बोलते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा होती थी, उसे क्या कहते थे। तो नाडु मतलब एक तरीके से जिला कह सकते हैं। तो एक जिले में एक सभा होती थी, उसे वो लोग क्या बोलते थे? इसे नाट्टर बोलते थे वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 37 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 की राजा राज प्रथम के समय वलनाडु कैसा क्षेत्र था। तो वलनाडु कैसा क्षेत्र था? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? वलनाडु नाडु से बड़ा होता था, मतलब नाडु मतलब जिले जिले से थोड़ा सा बड़ा होता था, उसे वो लोग वलनाडु बोलते थे। तो जिला हो गया जैसे, तो जिले से जो बड़ा क्षेत्र था उसे वलनाडु बोलते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की राजा बल्लाल सेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लिए विख्यात हैं। तो राजा बल्लाल सेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये है आपका दान सागर, इसको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आप कर ले रहे हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, अगर मान लो 30 क्वेश्चन हैं, 30 में से अगर आप 25 कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है अभी। तो राजा बल्लाल जो है वो कौन से ग्रंथ से संबंधित है? दान सागर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 कि खिदमती क्या है। तो खिदमती किसे बोला जाता था? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? ये जो पराजित हिंदू शासक से उनसे लिया जाने वाला कर। तो जो राजा हार जाता था, हिंदू राजा, तो उससे जो कर लिया जाता था उसे खिदमती बोलते थे, मतलब खिदमत करना। तो वो राजा क्या करते थे? तो मुगलों की या तुर्कों की क्या करना? खिदमत करना। ठीक है, ध्यान रखना। इसको 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, तो कौन था? तो जो मंगोल्स थे, मंगोलिया से निकले हुए थे, तो उनका एक शिष्टमंडल जो था वो बौद्धों के मंदिरों को देखने आया था। ये किसके समय आया था? तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 42 है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। तो जिस समय तैमूर ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? ये था आपका नसरुद्दीन महमूद का। ध्यान रखेंगे इसको। 42 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 कि किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था। तो इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना? तो राइटर की आप बात बोल रहे हैं ये, तो के निजामी। ठीक है, तो के निजामी ने जो आपका इल्तुतमिश था उसे मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था। दिल्ली सल्तनत का तो वास्तविक संस्थापक वैसे भी हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि किसने विवाह विभाग स्थापित किया था। तो शादी वगैरह के लिए किसने विवाह विभाग स्थापित किया था। तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी, सबसे ज़्यादा दास भी इसके समय थे। इसने नहरों का निर्माण भी कराया था, बगीचों का भी इसने बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण कराया था, और विवाह विभाग का भी इसने निर्माण कराया था कि शादी विवाह कराने के लिए। तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दी थी? ये आपका रामचंद्र देव था। ठीक है, 45 का एज राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, ये दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसने किसके लिए कहा था? तो ये कथन कहा गया था 46 का आपका निजामुद्दीन औलिया ने। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कथन कहा था। किसके लिए कहा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर पढ़ा है तो पता होना चाहिए कि ये किसके लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 की निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी 47 का एज राइट आंसर हो जाएगा कंपाली। ठीक है, कंपाली दूसरी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कि किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। ये किसका कथन था? तो 48 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका कृष्णदेव राय का। किसका था? तो कृष्णदेव राय ने कहा था कि एक जो राजा होता है उसको हमेशा
धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। ये कृष्णदेवराय का कथन था, कथन भी पूछ देते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 के निम्नलिखित में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषक देता तथा उसे राजा की स्वीकृति प्रदान था? तो कौन सा योग्यता प्राप्त जो मतलब जिसको कौन सी चीज मतलब खेल में जो सुयोग होता था उसको बड़ी मतलब सम्मान मिलता था? तो 49 का 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती। तो पहले हॉकी की तो नहीं देना, कुश्ती वगैरह होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन विदेशी यात्री करता है? तो विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख करने वाला जो यात्री था वो था आपका बारबोसा। 50 का सी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 का है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री था जिसने 1567 में विजयनगर की पराजय में के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी? तो जब विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था तो उसमें जब वो हार गए थे उसके तुरंत बाद किस यात्री ने यात्रा वहां पर करी थी? तो 51 का आपका 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, सीजर फ्रेडरिक ने वहां की यात्रा की थी 1567 में। आगे बात करते हैं, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी? तो चैतन्य जो थे उन्होंने भक्ति आंदोलन में कौन सी एक प्रमुख विशेषता जोड़ी थी? ये आपका कीर्तन। तो चैतन्य जो थे कीर्तन के द्वारा ये अपना जो संदेश था वो मतलब भक्ति का वो लोगों तक पहुंचाया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 की भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की? बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? ये थे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। बहुत सारे लोग सलीम चिश्ती, मोहम्मद चिश्ती लगा देते हैं, गलत है ये, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 की सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा सहिष्णु विश्व, मतलब सब मिलजुल के रहो। सहिष्णु विश्व का मतलब है तर्क ए दुनिया। अगला क्वेश्चन नंबर 56, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है उसका प्रारंभ करने वाले थे आपके वल्लभाचार्य, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि आचार्यों के बारे में रामानुजन ने कौन सा किया था, कौन सा मार्ग दिया था, द्वैत मार्ग, ठीक है, द्वैत मार्ग। तो इस तरीके से द्वैतवाद, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको पढ़ के जाया करो हमेशा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जवाबित क्या थे? तो जवाबित किसे बोलते थे? तो 57 का राइट आंसर होगा राज्य के कानून को उस समय जवाबित बोला जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि किस मुगल शासक ने अमृतसर में एक मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने अमृतसर में भूमि दान दी थी मंदिर के निर्माण के लिए? ये आपका आंसर क्या होगा? तो 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो रही है वो कौन रही है? 59 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, माहम अनगा, ठीक है। तो कौन थी? माहम अनगा, ये आपके मुगल काल के समय की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि रज्मनामा किसका अनुवाद था? तो रज्मनामा किसका अनुवाद था? क्वेश्चन नंबर 60 का ये हो जाएगा आपका रज्मनामा महाभारत का। तो 60 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 कि मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था, तो मुगलों के समय जो मंत्री जो सेना का प्रधान होता था उसे वो क्या बोलते थे? तो उसको मीर बख्शी बोला जाता था। 61 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मीर बख्शी। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 कि पगा क्या है? तो पगा क्या था? तो पगा था आपका नियमित सेना, जो नियमित सेना है उसे पगा बोला जाता था। तो 62 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 के शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? तो शिवाजी महाराज के बारे में भी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखो उनका पैदा होने से लेकर पहला किला जीतने तक हर चीज़ थोड़ा पढ़ के जाना इसको, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किस किले में पैदा हुए थे? तो 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सिवनेर के किले में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बात किया था? तो पुरंदर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, 1665 में हुई थी। तो किसने किया था बात? ये आपका 64 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह ने बात किया, मतलब संधि हुई थी, इसमें शिवाजी महाराज को बहुत सारे किले देने पड़े थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 कि अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो अष्टप्रधान जो समिति थी उसको उसको विघटन करने का काम किसने किया था? ये था आपका साहू महाराज। कौन थे ये? साहू जी महाराज, ठीक है। तो साहू जी महाराज ने अष्टप्रधान समिति का विघटन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पेशवा का गठन किया था। तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कौन था? अगला क्वेश्चन नंबर 66 की वह प्रथम अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने व्यापारिक अनुमति प्रदान नहीं की थी? तो पहला अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर ने व्यापारिक अनुमति प्रदान नहीं की थी? तो 66 का आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। पहली बार आया था तो उसने जहांगीर ने क्या किया था, उसको यहाँ पर व्यापारिक अनुमति नहीं दी थी।
अगला क्वेश्चन नंबर 67 की भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया? ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछ देते हैं। तो 67 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, आगमन का सही क्रम यही है। 67 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 के निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। तो 1717 में क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनी को सीमा शुल्क से छूट मिल गई थी। तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत में स्थापित होने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 69 की निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी और ना ही शिल्पकार था? इनमें से कौन सा ना तो जौहरी था ना ही शिल्पकार था? तो 69 का डी राइट आंसर हो जाएगा मनुची। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में डाल देते हैं, तो काफ़ी डीपली पढ़ के जाने की जरूरत है। अब लास्ट वाला क्या है कि किस प्रदेश में डचों ने अपने आरंभिक माल खाने स्थापित किए थे? तो इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये थे आप लगभग डेली का डेली 30+ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। अगर ये पढ़ लिया ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम में, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करूँ, लगातार मेहनत करूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।